तो पार्ट 9 की शुरुआत में बेन जिन से कहता है कि मैंने कैंपिंग के लिए एक जगह देखी है जो बहुत ही अच्छी है, जिसे सुनकर जिन उस जगह के ऊपर पेविलियन लॉर्ड के द्वारा दिए हुए स्टोन की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है ताकि सभी वहाँ सेफ रहे। अब वो फॉर्मेशन देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद जिन बेन से कहता है कि हम दोनों कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ेंगे और बाकी यहाँ रहकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो बेन इसके लिए मान जाता है। तभी रॉय कहता है कि मैं जिन की टीम में रहूंगा, पर टोनी और लीजा दोनों बोलते हैं कि वो बेन की टीम में जाएंगे, जिस पर जिन लीजा को कहता है कि तुम मेरी टीम में आओगी ताकि अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो लीजा उसे कहती है कि मैं अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर जिन बोलता है कि या तो तुम मेरे साथ चलोगी या यहीं रहोगी, जिस पर टोनी बोलता है कि तुम लीजा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और साथ ही एक कोर स्टूडेंट भी, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसी समय बेन टोनी के पास आता है और कहता है कि तुम भी जिन के साथ जाओ ताकि तुम वक्त पड़ने पर लीजा की मदद कर सको। तो टोनी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो सब पेड़ों के ऊपर से छुपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में जिन सबको सावधान रहने को कहता है ताकि उन्हें कोई देख न ले। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ 2 सेक्ट के लोग आमने सामने खड़े थे, साथ ही उनमें से एक सेक्ट के पास वो खास रूट भी थी। अब जिस सेक्ट के पास वो खास रूट थी वो दूसरे सेक्ट को रूट जलाने की धमकी देकर पीछे हटने को कहती है। तो सेक्ट के लोग पीछे हट के कहते हैं कि हम ये रूट हाफ बांट लेते हैं ताकि हमारे एल्डर्स हमसे गुस्सा ना हो। अब ये देखकर लीजा जिन से कहती है कि इन दोनों सेक्ट की इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लग रही। तो रॉय जिन से बोलता है कि यहाँ पे तो 2 सेक्ट के लोग हैं, तो हम रूट कैसे ले, जिस पे जिन कहता है कि रूट वाला सेक्ट इन्हें बातों में उलझाकर अपने बाकी साथियों का वेट कर रहा है। तभी जिन उनके साथियों को देख लेता है जो वहाँ पहुँच चुके थे। तो जिन इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है, जिस पर रॉय उसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, हम बस कुछ ही लोग हैं। लेकिन जिन रॉय की बात नहीं मानता और दूसरी वाली सेक्ट के ऊपर रूट वाली सेक्ट के साथियों की तरफ वाली जगह से एक आग का गोला फेंकता है, जिसे देखकर दूसरे सेक्ट के लोगों को लगता है कि रूट वाला सेक्ट उन्हें बातों में उलझाकर मारना चाहता है। इसलिए वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके एक आदमी को मार भी देते हैं, जिसे देखकर लीजा कहती है कि दूसरे सेक्ट तो बहुत ताकतवर लग रहा है, जिस पर जिन बोलता है कि ये सेक्ट इतना भी ताकतवर नहीं है। उसी वक्त रूट वाले सेक्ट के कुछ साथी उनको पेड़ के ऊपर देख लेते हैं और लीजा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन वक्त रहते लीजा को बचा लेता है और इसके बाद रूट वाले सेक्ट के लोगों से लड़ने लगता है। तभी उनमें से एक बंदा जिन को देखकर कहता है कि ये तो वही है जिसने हमारे सेकंड मास्टर को मारा है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए ताकि हमारा सेक्ट हमें रिवॉर्ड दे। अब दूसरा सेक्ट भी रिवॉर्ड के चक्कर में रूट वाले सेक्ट के साथ मिल जाता है क्योंकि जिन को मारने पर उन्हें उस खास रूट से ज्यादा रिवॉर्ड मिलता। अब उन लोगों को अपनी ओर आता देख जिन उन पे एक एक कर अटैक करता है, पर वो लोग रुक नहीं रहे थे। ये देखकर जिन वहाँ से भागने लगता है, तो वो लोग जिन के पीछे पीछे जाते हैं, पर वो बंदा जिसके पास रूट थी वहाँ अकेला रह जाता है। जिसके बाद वहाँ पर रॉय, टोनी, लीजा और जिन के बाकी साथी आ जाते हैं और उस आदमी को पीट कर उससे वो रूट ले लेते हैं। इस तरफ जिन भागते भागते एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पर पहले से कई फॉर्मेशन बने थे, तो जिन वहाँ रुककर फाइट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद जिन उन लोगों के अटैक से बड़ी आसानी से बचते हुए उन सबको उस फॉर्मेशन के ऊपर खड़ा कर देता है और उनके ऊपर वही स्टोन डालकर एक ब्लास्ट कर देता है। तभी वहाँ पर लीजा, रॉय और जिन के बाकी साथी रूट को लेकर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त रूट वाले सेक्ट के कुछ और लोग भी वहाँ आ गए थे, जिन्हें देखकर वो सब भागने लगते हैं। जहाँ भागते भागते रॉय जिन से कहता है कि क्या हम इस रूट को उन्हें दे दे, पर जिन वहाँ रुककर उन सेक्ट के लोगों पे फिर से स्टोन की मदद से ब्लास्ट करता है, लेकिन वो लोग बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए जिन अपने साथियों को रूट लेकर वहाँ से भागने को कहता है और खुद वहाँ रुककर हैंड फॉर्मेशन से उन पर हमला करता है, जिससे उनके कुछ लोग मर जाते हैं। पर तभी उनमें से एक बंदा जिन पर स्नेक स्पिरिट से अटैक करता है और जिन को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो सब जिन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस तरफ लीजा को जिन की चिंता हो रही थी, पर टोनी कहता है कि इस रूट को ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें रुकना नहीं चाहिए। इस तरफ जिन उन सबको चकमा देकर एक जगह छुप जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते और थक कर वापस जाने लगते हैं। ये देखकर जिन थोड़ा खुश होने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक ऊंचे पत्थर से नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे ब्लू स्पिरिट स्टोन की खान मिलती है। इस तरफ लीजा, रॉय और बाकी सब जिन के बारे में अच्छा बोल रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिन ने उन्हें वो रूट देकर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है। साथ ही टोनी भी जिन के ग्रेव बनाने की तैयारी करने
लगता है, पर उसी वक्त वहाँ जिन आ जाता है और सबको कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। अब जिन को वहाँ देखकर लीजा और रॉय खुश हो जाते हैं। इसके बाद जिन उन सबको बताता है कि उसने पास में ही एक ब्लू स्टोन की खान देखी है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि ब्लू स्टोन से मैरो प्योरिफिकेशन लेवल तक पहुंचा जा सकता था। ये जान के वो सब वहाँ चलने के लिए कहने लगते हैं, जिस पर जिन बोलता है कि हम वहाँ डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ते में दोनों सेक्ट के लोग हैं। इसलिए वो एक प्लान बनाता है और लीजा से कहता है कि हम दोनों मिलकर उनका ध्यान भटकाएंगे और बाकी सब उस खान में जाकर उन स्टोन को ले लेंगे। जिस पर लीजा कहती है कि पर ध्यान भटकाने के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? तो जिन कहता है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स इस काम में माहिर होती है, जिसे सुनकर लीजा शर्मा जाती है। अब वो सब प्लान के अकॉर्डिंग आगे जाने लगते हैं, जहाँ जिन टोनी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है, क्योंकि उसे उससे एक खास काम था। इस तरफ हम रूट वाली सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जो अपने 3 खास सोल्जर से बोल रहा था कि जिन ने मेरे भाई को मार दिया है और उसने मेरी होने वाली बीवी को भी मुझसे जुदा कर दिया, इसलिए मैं आप तीनों की मदद से जिन को नहीं छोड़ूंगा। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और बाहर जाने पर वो देखते हैं कि जिन उन्हें डरपोक कहकर चिल्ला रहा था। ये देखकर वो लीडर पहले तो जिन के झांसे में नहीं आता, पर जिन के ज्यादा उकसाने पर वो जिन के पीछे जाने लगता है। इधर हम टोनी को देखते हैं, जो पानी में नहाते हुए दूसरे सेक्ट के लोगों के पास जाता है और उनके कपड़े लेकर वहाँ से भागने लगता है, ताकि वो लोग पानी से बाहर ना आ पाए। लेकिन भागते हुए टोनी को रास्ते में उसी सेक्ट का एक बंदा मिलता है, जो टोनी को रूट वाली सेक्ट का मेंबर समझ रहा था, क्योंकि टोनी ने उसी सेक्ट के कपड़े पहन रखे थे। अब वो बंदा जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाने लगता है, तो टोनी उस बंदे को गिराकर उन सबके कपड़े जलाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो लोग पानी से बाहर आकर देखते हैं कि उसके साथी पर रूट वाली सेक्ट के लोगों ने हमला करा था, इसलिए वो लोग टोनी के पीछे भागने लगते हैं। आगे टोनी और जिन एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और लीजा के साथ एक जगह छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ उन दोनों सेक्ट के लोग उन दोनों का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ दूसरी सेक्ट के लोग रूट वाली सेक्ट यानी उस लीडर के सेक्ट से बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। तो वो लीडर अपने साथियों के साथ उनसे लड़ने लगता है। आगे जिन लीजा और टोनी को लेकर उस खान में आ जाता है और बेन से पूछता है कि क्या तुमने सारे स्टोन निकाल लिए? जिस पर बेन कहता है कि हमने कई सारे स्टोन निकाल लिए, पर अभी भी अंदर बहुत सारे बाकी है। थोड़ी देर बाद वहाँ वो लीडर अपने साथियों के साथ आ जाता है, जिसे देखकर टोनी बोलता है कि तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम तो उस सेक्ट के लोगों से लड़ रहे थे। जिस पर वो लीडर बोलता है कि वो सेक्ट तो बहुत ज्यादा कमजोर था, उन्हें तो हमने चुटकियों में हरा दिया। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि उस लीडर के स्पेशल सोल्जर्स बहुत ताकतवर हैं। तभी स्पेशल सोल्जर्स लीडर को कहते हैं कि हमें इनसे बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनसे वो स्टोन छीनने चाहिए, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ा ले। ये सुनकर वो लीडर अपने सैनिकों से उन सब पर हमला करने को बोलता है, तो जिन और बाकी सब भी उन सैनिकों का सामना करने लगते हैं। पर थोड़ी देर लड़ने के बाद जिन को लगता है कि अगर वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो वो लोग जरूर हार जाएंगे, इसलिए उसे कैसे भी करके अपने किसी मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। इसलिए वो अपने साथियों से पूछता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो जल्दी से मैरो प्योरिफिकेशन स्टेज पर पहुंच सकता है। जिस पर लीजा कहती है कि मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर सकती हूँ। ये सुन के जिन सबको कहता है कि हम सब मिलकर अब लीजा को प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि लीजा कल्टीवेट कर सके। इसके बाद लीजा उन स्टोन्स की मदद से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर वो सोल्जर्स लीडर को कहते हैं कि हमें इसे जल्दी रोकना पड़ेगा, नहीं तो कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद ये हम सबको मार सकती है। तो लीडर उनसे कहता है कि तो आप जाके उन्हें रोकिए। इसके बाद वो सोल्जर्स लीजा की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो टोनी और रॉय उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो तीनों मिलकर उन दोनों को घायल कर देते हैं। ये देखकर जिन उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो तीनों जिन को मारने के लिए एक बड़ा सा स्पिरिट स्कल बनाते हैं और जिन को उसमें कैद कर लेते हैं। इसके बाद उन सबको लगता है कि जिन अब मर चुका है, लेकिन उसी वक्त जिन उस स्कल को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर उनमें से एक जिन पर कई सारे हैंड फॉर्मेशन से हमला करता है, तो जिन उन्हें रोकने के लिए अपनी वाटर बॉल टेक्निक से कई सारे निडल बनाकर उन पे अटैक करता है, पर वो सभी हैंड्स को नहीं रोक पाता। जिसे देखकर वो तीनों कहते हैं कि बच्चे तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। ये सुनकर जिन गुस्से में उनमें से एक पर चढ़कर उसे पीटने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें लीजा को कुछ नहीं करने दूंगा। जिस पर वो तीनों जिन को नीचे गिराकर बोलते हैं कि वो तुम्हारी क्या लगती है। इसके बाद वो तीनों पूरी तरह थके हुए जिन पर फिर से स्पिरिट स्कल का इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।